नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक इंडेक्स रिलीज की है जिसका नाम ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। बेसिकली ये सीरीज़ का थर्ड पब्लिकेशन है। इससे पहले इसे 2017 से लेकर 2018 तक रिलीज़ की गई थी, जो सबसे पहला था। उसके बाद में 2018 से लेकर 2019 का सेकेंड वाला इसका सीरीज़ था। लेकिन अभी जो आया है 19 to 20 लेकर के, ये थर्ड पब्लिकेशन है इस सीरीज़ का। और इसमें 70 पैरामीटर्स है और इसमें 5 मेन इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे इसको एनालिसिस किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि वो 5 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को एनालिसिस किया जाता है, इसके डाटा को मेजर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, जिसमें बेसिकली बात की जाती है कि 3 से 5 साल और 5 से 8 साल के बच्चों को यहाँ पे लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स उनको आना चाहिए। उनको ये दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स मिलना चाहिए। दूसरा हमारे पास है एक्सेस, जिसमें बेसिकली 3 सब पॉइंट्स है जिस पे मेजरमेंट एक्सेस को यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। जिसमें सबसे पहला है कि इनरोलमेंट रेशियो, कि बच्चा कितना इनरोल कर रहा है, यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है, बच्चा कितना एक्सेस कर रहा है इस चीज़ को। जिसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी को लेकर के यहाँ पे एक्सेस, इनरोलमेंट को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। वहीं पे दूसरा है हमारे पास रिटेंशन रेशियो, कि कितना बच्चा उसको यूज़ कर रहा है, जिसका भी इनरोलमेंट हुआ है उसमें कितना यूजेज है, वो बेसिकली प्राइमरी और अपर प्राइमरी में इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। तीसरा हमारे पास है ट्रांजिशन, इसको भी बेसिकली एलिमेंट्री एज वेल एज अपर एलिमेंट्री में इसको मेजर किया जाता है। ये हमारे 3 सब पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टीज़। इसमें बेसिकली आप पॉइंट से ही समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए। जैसे कि उस स्कूल का अपनी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, उस स्कूल का अपना प्लेग्राउंड होनी चाहिए, उस स्कूल का अपना ऑडिटोरियम होनी चाहिए, उस स्कूल का अपना लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए। ये सारे के सारे फैकल्टीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ जैसे टीचिंग मेथड हो गया, लर्निंग मेथड हो गया, जिसमें टीचर्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ स्टूडेंट को भी उसके क्लासरूम में बेंच, डेस्क, एवरीथिंग दैट शुड बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी बात रख कर कही गई है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी है, बच्चों को स्मार्ट क्लास भी प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ नंबर पे हमारे पास इक्विटी एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को लेकर के यहाँ पे कहा गया कि फोर्थ पॉइंट है, जिसमें बेसिकली बात की गई है कि कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, मतलब जितने भी तरह के, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, SC, ST, OBC और यहाँ पे EWS कैटेगरी जनरल भी होते हैं। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जिसमें एक ऐसा कैटेगरी भी होता है जिसमें स्पेशल केयर दिया जाता है बच्चों को, तो वो भी CWSN, मतलब चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। तो ये सारे बच्चों को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये सारे स्टूडेंट्स को, और हर चीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन इनका भी होना चाहिए। हमारा अगला फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, जिसमें बेसिकली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जो शिक्षा नीति होती है ना, जिसको लेकर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में लेकर के इसको ग्रेडिंग किया जाता है, जिसमें इनको स्कोर्स दिया जाता है। इसमें बेसिकली लास्ट पॉइंट हमारा है कि गवर्नेंस प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो तो आप उसको मैनेज कैसे करते हो, उसको हैंडल कैसे करते हो, उसके साथ साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, मतलब आप अपने स्टाफ से लेकर के हर चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। उसका मतलब कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट कैसे अपने स्टेट को हैंडल करता है, उसी तरह आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपके इंस्टीट्यूशन को हैंडल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इसको लेकर के भी ये पॉइंट्स रखा गया है कि आपका गवर्नेंस कैसा है, आपका हैंडलिंग कैसा है। नेक्स्ट हमारा है कि चलिए हम जानते हैं कि आखिर इसका ग्रेड्स कैसे दिया जाता है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे इंस्टीट्यूशन को ग्रेड्स दिया है। तो इस ग्रेड्स को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो भी अच्छा हाईएस्ट लेवल पे रैंक्स लाएगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा ग्रेड 1++। उससे नीचे वाला जो आएगा उसमें ग्रेड 1+, मतलब सिंगल प्लेस होगा। और उसके बाद होता है कि ग्रेड 1, उसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6
तो ग्रेड 7 ये लास्ट इतना ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बेसिकली सारे स्टेट्स को इंक्लूड की गई है। उनके पांचों में स्कोर देखा गया है कि पांचों जितने भी हमने इवेंट्स बताए जो मेन इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंडिकेटर्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, आपके अच्छे स्कोर्स लाने होंगे, तो इसके रिगार्डिंग आपका रिजल्ट इस डाटा में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन कौन से स्टेट्स टॉप में आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि हम जैसे कि सुनते आ रहे हैं कि केरला की लिटरेसी रेट एजुकेशन में बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा बदल गया है, जिसमें क्या हुआ है कि पंजाब इस बार का टॉप स्टेट बन चुका है, जिसने अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक हाईएस्ट रैंक यहाँ पे हासिल की है। पंजाब का यहाँ पे स्कोर मिलता है 929। वहीं पे सेकेंड नंबर पे आता है तमिलनाडु, जो एक अलग साउथ इंडियन स्टेट्स है, उसका भी अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पे गवर्नेंस को लेकर के, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स को लेकर के, डिजिटल डिपार्टमेंट में हर तरह के बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं, तो उनको मिलता है 906। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमारा केरला आया है, जो काफ़ी नाम अपना कमाया था एजुकेशन फील्ड में, जिसने अभी अपना थर्ड पोजीशन हासिल किया है इसमें, जिसका रैंक है 901। अब जानते हैं कि वो कौन से स्टेट्स हैं जिनको सबसे लो स्कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आइए उनके बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे मिला है बिहार और मेघालय को, तो ये दोनों स्टेट्स हैं जिनको बहुत ही लो स्टेट्स मिला है। जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि बिहार को हमेशा कोई भी सेंसेस या कोई भी सर्वे एजुकेशन के रिगार्डिंग आती है तो उसमें बिहार हमारा बॉटम से टॉप पे आता है। तो उसी तरह ये इस बार का भी सर्वे में, जिसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी हमारा बिहार सबसे बॉटम से लेकर के वो टॉप नंबर पे आया है, बॉटम से, उसको अगर काउंट किया जाए तो बॉटम से टॉप पे आया है। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि जाहिर सी बात है कि हमारे इंडिया में स्टेट्स भी हैं और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो स्टेट्स का हमने बता दिया कि स्टेट्स, कौन से स्टेट्स हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं और कौन से स्टेट्स लोवेस्ट मार्क्स, यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर्स लाए हैं। उसके बाद यहाँ पे यूटीज है, कुछ 2 यूटीज है जो ओवरऑल यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है चंडीगढ़, वो ओवरऑल स्टेट्स और यूटी का भी मिला है तो वो सेकेंड पोजीशन पे आया है, जो चंडीगढ़ है। और वहीं पे अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में वो फर्स्ट रैंक पे आया है चंडीगढ़। और वहीं पे अगर लास्ट की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख, जो अभी रिसेंटली एक यूटी बना है, वो लद्दाख लास्ट स्टेट बना है, जो लो स्कोरिंग स्टेट है लद्दाख। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।